सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, हालेलुया। आज के वचन को देखेंगे, नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 17 and 18 वर्ड्स 17 और 18। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रियो, पहले लिखा है पापियों के विषय में मन में डाह न करना और पूरे दिन और दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हमारे जीवन में रोज़ हमें अलग अलग व्यक्तियों के साथ डील करनी पड़ती है और हो सकता है कि हमारे काम की जगहों के ऊपर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं और बॉस के नज़दीक रहने वाले लोग भी हैं जो काम तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके विषय में अलग अलग प्रकार की बातें जो आप नहीं कर रहे हो और आपके बॉस तक या आपके अधिकारी तक पहुंचाया गया है, आपके विरुद्ध में किसी ना किसी प्रकार की फरियाद हुई है और ऐसे लोग, और आपको पता है कि ये व्यक्ति के कारण ये व्यक्ति मेरे विषय में ऐसा ऐसा कह रहा है, लेकिन आप उसको सामने उसी प्रकार से जवाब नहीं दे पा रहे हो। उसका कारण ये है क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति हो और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि जो बुराई है उसका बदला हमें भलाई से देना है। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है प्रियो कि हमें अपने दुश्मनों को प्रेम करना है। प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी दे दे। और ये सारी बातें यानी परमेश्वर यीशु ने हमें बताया है कि हमें किसी को नफरत नहीं करनी, हमें किसी के विरुद्ध में कोई किसी प्रकार का प्लान नहीं करना, हमें किसी को नीचे नहीं गिराना, हमें किसी के विरुद्ध में किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना। ये प्रभु यीशु की एक शिक्षा है हमारे लिए। इसी कारण हम जानते होने के बावजूद भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन क्या ले सकते हैं? एक ही एक्शन आप ले सकते हो, वो है आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना भी ऐसी नहीं कर सकते प्रभु उसका ये हो जाए, वो हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। हालेलुया। लेकिन लिखा है दिन भर किसका भय मानते हैं? यहोवा का। सब कुछ जानने के बावजूद हम कोई एक्शन नहीं लेते। वो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, वो हमारे ऑफिस का कलीग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, बहनों ही हो सकता है, जितने भी रिलेशन दुनिया में है वो हम जानते होने के बावजूद कि ये मेरे विरुद्ध में बातें कर रहा है, नुकसान कर रहा है, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम यहोवा का दिन भर भय मानते हैं। तो क्या बस सहन करते जाए? कब तक सहन करें? अब तो बहुत हो गया, अब तो मेरे सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है, अब तो मैं दिखा दूंगा, अब तो मैं दिखा दूंगी, ये करूंगा, अभी मैं भी कौन हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा। अगर मैं अपने पुराने स्वभाव में आ गया, अगर मैं पुराने एटीट्यूड में आ गया तो फिर देख लेना कोई खड़ा नहीं रहेगा, ये कर दूँ। बहुत सारी बातें हम करते हैं प्रियो, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और इससे हम परमेश्वर की संतान भी नहीं कहलाते जाते। और इससे ऐसा भी नहीं होता है कि हम जो आज है ना नामर्द है, कुछ नहीं कर पाता, देखो सब ये तो उससे तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो भय मानता है पूरे दिन, वो इसीलिए भय मानता है क्योंकि उसके पास ये वचन है, अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। देखो फल जो है वो अंत में मिलेगा। एक दिन आएगा प्रियो जब आपके अधिकारी को सच पता चल जाएगा। एक दिन आएगा जब आपके जो आपसे नफरत करते, जो आपके ऊपर जो बैठे थे, जिनके पास पावर है, जो आपको दबाते थे किसी के कहने पर, उनको एक दिन पता चल जाएगा और क्या होगी? आपकी आशा ना टूटेगी। आपको क्या फल मिलेगा? आपने जो बोया है भलाई, वो भलाई मिलेगी। यूसुफ के साथ ऐसा हुआ प्रियो, उसने अपने भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ा था तो भी उसने भाइयों ने उसको पहले एक गड्ढे में डाल दिया, फिर गड्ढे में से निकाल के इस्माइलियों को बेच दिया, इस्माइलियों ने जाके पोटीफार को बेच दिया, पोटीफर के घर में वो ईमानदारी से काम करता था, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा था।
लेकिन वहाँ पोटीफार की पत्नी थी जो उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, उसने मना कर दिया, तो उसने गलत आरोप लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा करते करते अंत वो एक भी बार यूसुफ ने ऐसा नहीं किया कि वो भाई अभी कौन परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में, हम कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, ये बातें कर, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। उसने यहोवा का भय माना, पूरा दिन भर यहोवा का भय मानते रहा। वो रोज वो यहोवा का भय मानता था। अंत में फल क्या मिला? परमेश्वर ने उसको मिस्र के उस सबसे बड़े ऊंचे पद के ऊपर बिठा दिया, और जो लोग उसको परेशान करते थे वो सब आके उसके सामने झुक गए। उनमें उसके भाई भी थे। हालेलुया। अंत में फल होगा। आप आज जो सहन कर रहे हो प्रभु के लिए, अंत में फल होगा। आपकी आशा न टूटेगी। प्रभु आपके साथ है प्रियो, आनंदित हो जाइए। हम भलाई करना नहीं छोड़ेंगे, हम माफ़ करना नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें कितना भी सताए, मारे, कूटे, लूटे, प्रभु हमारे साथ है प्रियो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। हर एक व्यक्ति को भेजे जो टूटा हुआ है, इस वचन के द्वारा प्रभु उसको फिर से खड़ा करेगा, प्रभु उसको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे पास आपका वचन है, और आपका वचन हमें कहता है दिन भर यहोवा का भय मानना है, अंत में फल होगा, हमारी आशा न टूटेगी। प्रभु ये वचन हमारे पास है, यानी पिता परमेश्वर, अंत में विजय हमारा है। हमने जो अच्छा बोया है हम काटेंगे। ओ प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज हमारे हर एक विरोधी जो हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, जो हमारे विरुद्ध में अलग अलग बातें कर रहे हैं प्रभु, जो हमारे विरुद्ध में किसी को भड़का रहे हैं प्रभु, पिता मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, लेकिन प्रभु मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके मन को बदल, उसको आशीष दे। ओ पिता, ऐसा करने से जो तेरा क्रोध या तेरी जो शिक्षा उसके ऊपर आने वाली है, जो वो नहीं जानता, उससे वो बच जाए, अपना मन फिराए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। लेकिन मेरा फल मेरे पास आ जाएगा, अंत में मेरी आशा पूरी होगी। थैंक यू लॉर्ड, इस वचन के लिए आज सुबह आपने ये वचन हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा प्रभु आपको देते। हर एक वो टूटा व्यक्ति अभी जो रो रहा है प्रभु, वो चंगा हो जाए, और प्रभु अपनी आंखों से अपनी आशा को, अपने फल को देखेगा, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। आदर और महिमा आपको देते पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। शालोम। हैव ए वंडरफुल डे।